वेस्टीज से पहले मैं एमबीए कर रहा था भुवनेश्वर में, और उस शहर में रहने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। खुद ट्यूशन करके अपना आईएससी बीएससी कंप्लीट कर किया बारीपदा में, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर एक छोटा सा टाउन है। इस शहर में बीएससी कंप्लीट करने के लिए भी, आईएससी बीएससी कंप्लीट करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। खुद बच्ची को ट्यूशन करके 10th का बाद मैंने कंप्लीट करके गया भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है, स्मार्ट सिटी है, कॉस्टली सिटी है। वहां जाकर पहुंचा, वहां रहना खाना सारे मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। बावजूद मैंने स्ट्रगल करके अपना कंप्लीट करने का बाद बीएससी भुवनेश्वर पहुंचने का बाद 2004 में मेरे पास कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं महीना में कैसे 30-40 हजार कमा पाऊंगा, क्योंकि उस शहर में 30-40 हजार मिनिमम चाहिए एक गरीब जैसा जिंदगी बिताने के लिए। मिडिल क्लास तो और बढ़िया होता, एक छोटा सा घर भी 5-7 हजार से नीचे नहीं आएगा। एस्बेस्ट का बात कर रहा हूँ। 2 बेडरूम तो 1 बेडरूम अभी 7-8 हजार हो गया। 2 BR अगर लेंगे तो फ्लैट अगर मिनिमम 10-12-15 हजार। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ 2 BR का कॉस्ट 18-20,000। 3 BR का 3 बेडरूम लेंगे तो 30,000 से नीचे नहीं आएगा। तो 30-40 हजार मैं 2004 में सोच रहा था, अगर 30-40 हजार भी पर मंथ होगा तो मैं एवरेज लाइफ मेंटेन कर पाऊंगा। तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि सिंपल बीएससी स्टूडेंट था। और दूसरा, नौकरी अगर करूंगा, मेरे पास जितना क्वालिफिकेशन था, मेरे से और भी कई सारे बंदे का पास था, मेरे से भी अच्छे क्वालिफाइड बंदे थे। वो लोग नौकरी इस कंपनी उस कंपनी, इस ऑफिस उस ऑफिस जा रहे थे नौकरी पाने के लिए, रिज्यूम पकड़ के जा रहे थे। आज इस कंपनी का इंटरव्यू दिया था, उस कंपनी का। जब मैं पहुंचा, मैं देखा मेरे लिए ये नौकरी का बेकार, ये सब मैं नहीं, एक तो नहीं करूंगा, दूसरा अगर करूंगा लिमिटेड सैलरी। तो मैंने 2004 में माइंडसेट कर लिया था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, चाहे शुरुआत छोटा से क्यों ना शुरू करूं। एंड छोटा बिजनेस करके मैं बड़ा हो सकता हूं अगर मैं मेरा बिजनेस का सारे टर्म एंड कंडीशन को मान लूंगा तो इसीलिए 2004 में बिजनेस मेंटालिटी लेके मैं शुरुआत किया था। और शुरू से मुझे बिजनेस नहीं किया था। शुरू से मैंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किया, ट्यूशन पढ़ाया, एक मेडिकल में मार्केटिंग का काम किया, इंश्योरेंस काम किया, और साइमल्टेनियसली मैंने एमबीए एडमिशन किया था। एमबीए का साथ मेरा इंश्योरेंस चल रहा था। 2008 20 जुलाई पहली बार मुझे इस चीज का बारे में पता चला। 2008 जुलाई 28 जुलाई संडे था उस दिन भी। जिस दिन मुझे पता चला, सेम डे मैंने ये प्लान को रिसीव किया और सेम डे मैंने ज्वाइन किया वेस्टीज पे। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन सब देखने का बाद उनका दिमाग में कुछ और चलता है। ठीक है, वो बोलेंगे बढ़िया लगा, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, बट मैं बताऊंगा। ओके, पूछ के किसको पूछेंगे भाई? जब गर्लफ्रेंड, शादी करने से पहले जब गर्लफ्रेंड का पास जाते हो, लव करने से पहले ये बोलते हैं मेरे पापा को पूछ के बताऊंगा आपको। ये तो नहीं किया ना कभी। अरे अच्छा लगा लव यू बोल दो, या अगर वो ऑपोजिट से आ रहा है यस कर दो, नहीं लगा वहीं पे मना कर दो, सामना। ओके, जब संगत में बैठ के जब पहली बार दारू पीते थे, पूछ के पापा को दारू पी रहे थे? कुछ भी काम करने से पहले माता पिता दोस्तों को तो नहीं पूछते थे। एक अच्छी कंपनी का अंदर अपना करियर करने के लिए जिस दिन मैंने प्लान देखा, मेरे अपलाइन दिखा रहे थे, प्लान में देखा, प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना, और इस कंपनी के अंदर ज्वाइन मुझे करना था, काम की मैं करूंगा, और ऑब्स्टेकल, हर्डल्स, जो भी चैलेंजेस मुझे फेस करना था, फाइनली अकाउंट को पैसा मेरे नाम पे पैसा आना था। तो अगर ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट था तो मेरे पापा को क्यों पूछना या दोस्त को क्यों पूछना चाहिए था? वो गलत मैंने उस दिन नहीं किया था। सेम डे मैंने डिसीजन लिया था और सेम डे मैंने कमिटमेंट किया था, जब तक जिंदा रहूंगा इस चीज को मैंने साथ रखूंगा। एंड इसको मैं कमिटमेंट करके पहला दिन से मैंने माइंडसेट करके काम करना शुरू किया। जैसे मैंने वैसे ज्वाइन किया, जो जो मेरे पास विजन था वो सारे विजन आज रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। वेस्टीज से पहले 2004 का बात कर रहा हूं तो वेस्टीज कंपनी भी शुरू नहीं हुआ था। 2004 जनवरी फरवरी का बात कर रहा हूं। उस समय मैं सोच रहा था, मैं इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे चाचा क्राइम ब्रांच भुवनेश्वर में थे, और एक चाचा हाई स्कूल का हेडमास्टर, और एक चाचा कोलकाता में सॉइल कंजर्वेशन में, खुद का मेरे बड़े भाई कॉलेज का लेक्चर थे, चाची टीचर। तो मेरे परिवार में सब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उन लोगों को देखने का बाद मुझे लगा अगर नौकरी का एंड रिजल्ट यही है तो ये काम मैं नहीं करूंगा।
समझ गया? नौकरी करने का बाद अगर मेरे चाचा का पास आज तक भी 4 व्हीलर नहीं है, मेरे चाचा नौकरी करके जिंदगी भर जहां उनका घर है वो कभी नहीं रह पाया, जहां उनका अपना जिला है वहां नहीं रह पाया, जहां उनको गवर्नमेंट के तरफ से मिला नौकरी उधर जाकर रहा। मान लीजिए आप रांची का ओरिजिनल रांची से हो, आप मान लीजिए किसी भी नौकरी करोगे, आपको बोला जाएगा आप जाओ बोकारो, जाओगे? बाउंड यस और नो? आपको बोला जाएगा आप जाओ चाईबसा जाओ, जाना पड़ेगा? या आपको बोलेगा बिहार से बेगूसराय चला या आप कटिहार चला जाओ, जाना पड़ेगा? नौकरी है भाई, गुलामी करना है उनको, जो भी कहीं पे बोलेंगे जाना है। तो मेरा फिर भी नौकरी अच्छा है, मैं नौकरी को रेस्पेक्ट करता था, आज भी कर रहा हूं, बट मैं चाहता था कि मैं अपना फ्रीडम, मुझे क्यों वो भेजेगा उधर जाके नौकरी करो, क्यों? मेरा मर्जी, मैं इधर रांची में रहूंगा। ओके, तो ये सारी चीज में देखते हुए मेरे चाचा जिंदगी भर नौकरी करके ना कभी उनका चेहरे पे स्माइल था। जब भी वो गांव आते थे, मैं छोटा था जब गांव में था, मुंह गोजिया होके रहता था। गोजिया मतलब दुखी। ओके, पापा कुछ बोलते थे पैसा दो, घर में कुछ काम होगा, पैसा नहीं है। कहाँ पैसा आएगा? शहर में हम लोग रहते हैं, पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ओके, और बच्चों का एजुकेशन, हॉस्पिटल खर्चा, ये खर्चा, सारे खर्चा देने का बाद कहाँ बचता है पैसा? हेडमास्टर चाचा वही बोलते थे, सॉइल कंजर्वेशन चाचा वही बोलते थे, और मेरे पापा गांव का एक सिंपल फार्मर थे, उनको पता नहीं था, खेती बाड़ी करके सारे चावल वगैरह दे देते थे वो बाबू लोगों को, छोटे भाई सबको, बट हमारे लिए 1 रुपया सेव नहीं किया। जब हमारा एजुकेशन का पारी आया, वो लोग 1 रुपया नहीं दिया, उनका पास नहीं था या नहीं दिया, दोनों। तो ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन करने का बाद मैंने सोचा मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, ताकि बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। बिजनेसमैन का ऊपर डिपेंड करता है वो अगर प्रॉपर काम करेगा। आप देखते होंगे हिंदुस्तान में, मैं हर शहर ट्रैवल किया हूं, कुछ कुछ दुकान आप जाओगे, शुरुआत में कुछ पूछोगे, भैया ये दे दो एक चीज, ओके, वो बोलेगा आप 10 रुपया, आप बोले कितना रुपया? सुनाई नहीं दिया? कितना बार बोलेंगे? ये हमारा बिजनेसमैन का यहाँ का एटीट्यूड है। एक बार अगर पकड़ लिया, नहीं लेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे, क्यों नहीं लेंगे? ऐसा होता है ना। जैसे आप किसी दुकान पे एंट्री करो, उनका मुंह जैसे उनका 2 लाख कोई खा लिया, ओके, बट ऐसे कुछ बिजनेसमैन होंगे इसी शहर में, पूरे हिंदुस्तान में, जब आप जाओगे उनका चेहरे पे स्माइल, सर आइए प्लीज, क्या चाहिए? यानी कि आपका व्यवहार आपको दोबारा वही बंदे को दोबारा आपका दुकान तक ले जाएगा। ओके, 1 रुपया भी कोई बंदे छोड़ते नहीं है, नो डाउट उनका प्रॉफिट होता है, 1 रुपया अगर नहीं है, नहीं देना पड़ेगा। ओके, मिसबिहेव जैसा बात करते हैं, बट ये सारी चीज अगर किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को पता चल जाएगा, छोटा बिजनेस को भी बड़ा कर देगा, बार बार लोग उनका पास आएंगे। अगर किसी बिजनेस, छोटा बिजनेसमैन का खाना क्वालिटी बनाया, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उनका खाने का क्वालिटी खराब कर देते हैं, लालच इतना बढ़ जाता है। अभी भुवनेश्वर में एक मटन, वो लुंगी पहन के मटन बेच रहा था, क्योंकि सारे लुंगी का अंदर पैसा रखता है, इसको बोला था ना लुंगी फेंका मटन, उनका नाम दे दिया था। तो उनका मटन इतना अच्छा था, एक झुपड़ी में बनाया था, दूर दूर से लोग आते थे मटन खाने के लिए। ये इतना पैसा कमा लिया, बाद में पिछले 1 साल से उन मटन का अंदर भेजाल करना शुरू किया। अभी पिछले महीना पकड़ा गया, सारे सीज हो गया, पूरे जिंदगी भर के लिए कहीं पे भी उड़ीसा में दुकान नहीं खोल पाएगा, स्ट्रेट रूल बन गया उनका, गया, कहानी खत्म। तुमने अच्छा मटन बनाया इसलिए लोग आया, खाना खाया, इतना पैसा कमाया, जमीन ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया, तुम तो और अच्छा क्वालिटी बनाना चाहिए था ना, तुम इतना लालच हो गया। तो मेरा पॉइंट था 2004 जब मैंने इस इंडस्ट्री नहीं था, जब स्टीज ज्वाइन नहीं, कंपनी शुरू नहीं हुआ था, मेरा विजन था कि मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा। भुवनेश्वर जैसा शहर में जब एंट्री किया, मैं देखा इतने लोगों का अच्छे अच्छे घर, ऐसे घर भी मेरा पास होना चाहिए, अच्छी गाड़ियां। तब तो BMW ऑडी में सुना नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं गांव का था। तो मैं पहली बार एक गाड़ी देखा था, ब्लैक कलर का टोयोटा कैमरी, आज भी वो गाड़ी उस जगह में मुझे नजर आ रहा है। उस कैमरी गाड़ी देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होना चाहिए, होगा जरूर। ओके, सो ये सारी चीज मेरे मन में चल रहा था, बट उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो इसीलिए मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो गया था। मैं चाहता था मैं कुछ बड़ा करूंगा, बट 2004 से 2008 जुलाई तक मैंने बहुत सारी इधर उधर काम किया, नौकरी छोड़ के, बट सर्च में था अगर अच्छे बिजनेस मुझे मिलेगा आने वाला दिन में, मैं जरूर उसको ग्रैब करूंगा और उसका साथ कंटिन्यूअसली काम करूंगा, प्रूव कर दूंगा। जैसे वेस्टीज मिला, मुझे शुरुआत में लग रहा था ये बहुत आसान सा काम है,
आराम से मैं इसको अचीव कर लूंगा यार। जोड़ जोड़ के तो सम एक्सटेंट पीवी 5500 पीवी, ये सो नो उस समय 10,000 पीवी था। एक बंदा ओनली आपका नीचे आ जाएगा तो सिल्वर डायरेक्टर बन जाओगे। ओके, 3 बंदा हो जाएगा स्टार डायरेक्टर, 6 होगा तो क्राउन डायरेक्टर, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, कार फंड, लाखों का इनकम। ये तो आसान सा काम है, मैं कर लूंगा। बट रियलिटी नेचुरल यही हुआ जब मैं ज्वाइन करके जब लोगों का पास गया प्लान दिखाने के लिए, 100% रिजेक्शन मिला, 100%। अपने बड़ा भाई भी मुझे मना कर दिया, चाचा का 2 बेटा जो क्राइम ब्रांच का चाचा का 2 बेटा, उन्होंने ही मुझे बोल दिया ये सब थर्ड क्लास काम, जिनका कोई काम धंधा नहीं है यही काम करते हैं। ओके, मेरे एमबीए दोस्त सब नेगेटिव कहा, बोले सर वो तुझे शर्म नहीं आता, तू एमबीए स्टूडेंट हो के यही काम। ओके, यानी कि बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिला। बावजूद पहली बार मैंने कमिटमेंट किया था इस काम को करूंगा, और उस समय मैं खुद को पूछा, सरोज तेरा दोस्त भी मना कर दिया, भैया भी गाली दिया, गुस्सा हुआ, एंड तेरे छोटे भाई सब तुम्हें ऐसे बताया, तू अगर एक काम को छोड़ देगा, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या महीना में 1 लाख 2 लाख इनकम करने के लिए? मैं जब सेल्फ टॉक किया मेरे आंसर आया नो। आज अगर जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको मन में कभी भी आएगा नहीं यार और ये काम नहीं करूंगा, तो आप खुद को उस दिन पूछ लीजिएगा, जो भी आपका नाम है, मुकेश जी, विकास जी, हरीश जी, ओके, जो भी आपका नाम है, आप खुद का साथ, जैसे मैंने पूछा सरोज तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, अगर इफ नॉट वेस्टीज महीना में तुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख चाहिए, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? मैंने बोला नहीं, तो फिर यही कर ले, ये जो नो। तो मैं बाकी सबको छोड़ के कंप्लीटली फुल्ली माइंडसेट करके काम करना शुरू किया। जो भी मैंने मेरा विजन देखा था वो सारे चीज वेस्टीज ज्वाइन करने का बाद सब एक एक करके मैंने पूरा किया, और इस पूरा करने का जो भी प्रोसेस था इसका बारे में आज मैं आपको बताऊंगा ये ट्रेनिंग के माध्यम से। जिस दिन मैंने क्या कहा, ज्वाइन किया वेस्टीज, ज्वाइन करने का बाद काम करना शुरू किया। वेस्टीज से पहले मैं किन किन लोगों का साथ मिलता था? मेरे एमबीए दोस्तों का साथ मिलता था। मेरा एक क्रिकेट टीम था, साइन टीम, क्रिकेट टीम का नाम था साइन टीम। वो टीम का कैप्टन मैं था, ऑल इन ऑल मैं था, क्योंकि टीम को मैंने ही बनाया था। 40 यंग बच्चे का कैप्टन मैं था। तो ये क्रिकेट टीम का सुबह उठ के जाके क्रिकेट खेलना, फिर शाम को फिर गेट टुगेदर होना, ओके, ये सब काम था। सुबह से शाम तक रिलेटिव का साथ गॉसिपिंग करना, ये सब काम था। तो जैसे ही मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, मुझे पता चल गया अगर जो लोग मुझे मना कर दिया इस काम को नहीं करेंगे, अगर मैं उन्हीं लोगों का साथ मिलूंगा तो वो एवरी डे मेरे दिमाग को क्या करेंगे, नहीं होगा, नहीं चलेगा, ये बेकार का काम है, चेन सिस्टम, ये बकवास है, यहाँ पे जो पहले पहले ज्वाइन किया वही कर पाएंगे, अब तो ये नहीं होगा, ये नया कंपनी है, 3-4 साल का कंपनी, तुम्हारा उड़ीसा में कहीं ऑफिस नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव बातें मुझे बताते। और अगर उन्हीं लोगों का साथ में मना करने का बाद नेक्स्ट डे जाके मिलता तो ये काम नहीं बनता। इसीलिए मैंने क्या किया था, जिस दिन ज्वाइन किया महीना बाद मुझे पता चल गया ये सारे लोग मेरे साथ नहीं है, ये लोग नहीं करेंगे। मैंने क्या किया, मेरा एनवायरमेंट मैंने खुद चुना था। आप बताइए महीना में कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका इनकम 1 लाख एंड अबव है? नॉन वेस्टिजियंस, आप छोड़िए, 1 लाख एंड अबव, 1 लाख प्लस इनकम किसी का नहीं। सर मैं इनकम टैक्स से नहीं हूं, प्लीज कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं ना झूठ बोल रहे हैं। किसी का नहीं है कंफर्म? अगर किसी का नहीं है तो अभी मैं बताने वाला हूं। आप बताइए, अब हम 21st सेंचुरी में है, यस और नो? यस। 2023 अभी और 1 महीना बाद, ओके, अभी नवंबर हो गया, दिसंबर का बाद फिर अभी तो कुछ लोग आपको ये भी आपको मैसेज आ चुका होगा आपका व्हाट्सएप पे, आई एम द फर्स्ट पर्सन विशिंग यू एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, कर रहे होंगे, कर दिया ना? 2 महीना पहले मेरे पास आ चुका है मैसेज। और आपको अभी कितने लोग एक्साइटमेंट होंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप बताओ, क्या आपको पहले भी, पिछले साल भी किया, इस साल भी शुरुआत हो गया। 2022 एंड में भी 1 लाख इनकम नहीं है। यहाँ पे मैं 18-20 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका उम्र अभी 30 साल है, 35, 40, 50 साल का उम्र में भी यहाँ पे बैठे हैं हमारा बीच में, रेस्पेक्टेड सर एंड मैम। अगर 2022 एंड में मंथली इनकम 1 लाख नहीं है तो फिर हम जिस काम को कर रहे हैं क्या वो सही काम होगा? नहीं, काम तो अच्छा होगा, बट क्या हम लोग कब तरक्की करेंगे? उम्र तो 40-50 हो गया। यंग एज में जो काम को करके अगर एज 20 साल 30 साल में 20 साल में करियर शुरू किया था, क्योंकि अब तो 20 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया,
एजुकेशनल खत्म हो गया। 20 साल बाद कैरियर जर्नी आपने शुरू किया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, अगर 20 साल से आपने इधर उधर हर जगह काम करके 1 लाख इनकम, 6 फिगर इनकम तो पहुंच नहीं पाया, आप बताओ कब तक और ट्रायल एंड एरर मेथड में जाएंगे? बताइए, ये ट्रायल एंड एरर मेथड कब तक रखेंगे? जब भुवनेश्वर आके मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, एक लॉयला स्टूडेंट्स को और एक डीपीएस, दोनों अलग अलग जगह पढ़ाता। 1-2-3 महीना पढ़ाने का बाद मेरे दिमाग में, यार मैं क्या भुवनेश्वर इसी बच्चे को पढ़ाने के लिए आया था? दूसरों का बच्चों को जाके पढ़ाने के लिए, हाँ ठीक है पढ़ाऊंगा, बट मेरा सपना कब पूरा होगा? मैं तो उनका बेटा बेटी को वो आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मेरा क्या होगा बताओ? फिर कुछ दिन जाके कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया, मुझे पता चला अगर जमीन तो बेच दूंगा या किसी बिल्डिंग बेच दूंगा, वो तो मालिक बैठ के वहां पे BMW ड्राइव करके, मेरा सपना कब पूरा होगा? फिर एक मेडिकल में मार्केटिंग का काम किया, मैंने बोला हॉस्पिटल मालिक कल करोड़पति बन जाएगा, अरे मेरा क्या होगा? उनका तो जैसे जैसे, तेरा क्या होगा कालिया? समझ गया? ये मैं अपने का साथ बात करता था। MBA जब एडमिशन किया, मैं नौकरी करने नहीं, हायर स्टडी करने के लिए। MBA का अगर करके नौकरी करता तो जिस कंपनी में नौकरी करता, कंपनी का मालिक कल BMW, ऑडी, रेंज रोवर ले लेता, मेरा क्या होता उस ऑफिस में कालिया? मैं कोई 10, 15, 20 हजार का अंदर मेरा औकात, उसके अंदर 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होता मेरा, 30 एम्प्लॉय होते, 30 साल तो जिस दिन मैं ज्वाइन करता ऐसे जाता, जब रिटायर होता ऐसे बैंड होके आता, रिटायर हो गया। लास्ट में एक गुलदस्ता दे देते, आए थे अभी बुढ़ा हो गया तो प्लीज गेट आउट। जब सच में मुझे ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट 60 साल में जरूरत था, तब गेट आउट प्लीज। ओके, सो पॉइंट इज दैट ये जो संगत सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों का साथ में मिल रहा था वेस्टीज से पहले, मैंने क्या किया उसका सबका बंद कर दिया। कोई क्रिकेट, मैं क्रिकेट का पागल था, देखना खेलना, 5th एम्पायर का डिस्कशन, जो 3rd एम्पायर 4th एम्पायर का बाद और एक 5th एम्पायर होता है, पता है ना आपको? अभी मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चलेगा या आज इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच है, वहां पे तो 4th एम्पायर तक है। यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान में भी कोई पान दुकान का पास 5th 6th एम्पायर भी होते हैं। अगर विराट कोहली आज ऐसा खेलेगा तो आज जीत जाएगा, अगर आज जिम्बाब्वे से हार जाएगा ऐसा होगा। ये 6th एम्पायर इधर भी कुछ बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान में, कोई काम धंधा नहीं है ना, क्या करें? ओके, तो मैंने क्या किया, जो क्रिकेट का पागल था, जिस दिन वेस्टी ज्वाइन किया मुझे पता चल गया यार मैं क्या कर रहा हूं। अगर ये क्रिकेट का मैं खेलूंगा देखूंगा तो मेरा अपना तो करियर नहीं होने वाला है। अगर बार बार खेल देखूंगा, धोनी करोड़पति बन जाएगा, बन गया ना। अगर मूवी देखने जाऊंगा वो बॉलीवुड वाला करोड़पति बन जाएंगे, मेरा क्या होगा? किसी नेता मंत्री का पास जिंदाबाद मुर्दाबाद करूंगा, MLA MP फॉर्च्यूनर गाड़ी लेंगे, मुझे क्या मिलेगा भाई? मेरा लेना देना मेरा है। ओके, बट माय पॉइंट समझ आ रहा है? मैं नेचुरल रियलिटी बताता हूं। ओके, सो इसीलिए मैंने क्या किया, जिन लोगों ने मुझे इस सिस्टम का साथ, मेरा मिशन विजन का साथ कोई लिंक लेना देना नहीं हुआ, मेरा भी उनका साथ कोई लेना देना नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है 1 लाख अगर आज भी इनकम नहीं है, यानी कि आप जिस संगत में रहते हो, क्या उनका इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप आज तक सुबह से शाम तक पूरा दिसंबर से जनवरी, फिर जनवरी तक 2021 पूरा साल 2022 से भी खत्म होने वाला है। आप सोचो आप सुबह से शाम तक किन किन लोगों का साथ रहते हो, किन लोगों का सलाह लिया, समझ गया? यानी कि आप सुबह से शाम तक अगर 10, 15, 20 हजार कमाने वाले लोगों का साथ रहोगे, वो अच्छे हैं, फिर मैं खराब नहीं कह रहा हूं। मैं भी जब वेस्टीज ज्वाइन किया था तो मैं तो एजबेस्ट घर में रहता था, छोटा सा। मेरे बगल में जो रहता था वो 3000 रुपया किसी सोवेनियर आइटम स्टोर में नौकरी कर रहा था, पप्पू करके बंदा था मेरे पास, मैं तो उन्हीं का साथ रहता था। और एजबेस्ट घर वहां पे लंबा 10, 7, 8 लाइन था, वहां पे भी कुछ बंदे स्टूडेंट्स थे। ओके, छोटा सा एजबेस्ट घर में रहता था। प्रॉब्लम रहना नहीं है, प्रॉब्लम है आप किसका सलाह लेते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो, समझ गया? आप एनवायरमेंट, आपको आप क्या लिखा है यहाँ पे, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। आप किस एनवायरमेंट में रहते हो? आप बताइए, अगर एक बस्ती से, पूरे गरीब झुपड़ी बस्ती से एक बच्चे को लाके आप अच्छे सोसाइटी में छोड़ दो, वो नंगा पैर कभी चलेगा? पहले तो चलेगा,
पहले कुछ दिन, उसका बाद वो चप्पल बिना चप्पल नहीं चलेगा, ये सुनो। क्योंकि आदत पड़ चुका था ना, नंगा पैर पूरा नंगा होके गंदा नीचे गिर जाना, ओके, नहीं नहाएंगे, ओके। जब उनको एक स्लम से उठा के लाके अच्छे सोसाइटी में रखोगे, इट विल टेक टाइम, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगेगा, बट वो 2, 4, 6 महीना बाद वो भी बदल जाएगा। एक हाई सोसाइटी का बच्चे को लेके छोड़ दो बस्ती में, वो भी शुरुआत में ऐसे ऐसे बोलेगा, ये ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा नो, फिर 1, 2 महीना, 3 महीना बाद एडजस्ट हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा, सही है। तो संगत या आपका एनवायरमेंट डिपेंड करता है आपका। सो मैंने उस समय मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल ऑफ द एनवायरमेंट यू चूज फॉर, इट विल सेव यू। जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो वो आपको सेव बनाएगा। अगर आपने आने वाला दिन में एमएलए एमपी बनना है, आप उन्हीं एनवायरमेंट में रहो, सुबह से शाम तक आपको केवल पॉलिटिकली डिस्कशन हो रहा होगा। अगर आपको लॉयर बनना है, आप एडवोकेट का संगत में रहो। इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर का संगत में रहना पड़ेगा, ओके। आप जो भी बनना चाहोगे उसी संगत में रहना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम मिलियनर, आप कहां रहना पड़ेगा? एग्जैक्टली। अगर मिलियनर बनना है तो आपको मिलियनर का लोगों का साथ रहना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन रात उनका पास रहो, नो, टच में रहने से भी हो जाएगा। महीना में एक उनका मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने से भी हो जाएगा। उनका एसोसिएशन का साथ रहने भी हो जाएगा। उनका बताया हुआ काम जो भी आपको सलेन सर या सिसवन सर बताते हैं, वो जो बताते हैं उसको फॉलो करने से भी हो जाएगा। समझ आया? ये नहीं कि उनका घर में जाके रहो, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं। दिन रात उनको पकड़ के, सर प्लीज टच, मुझे टच करके रखना, हमेशा टच करने से भी नहीं होगा, ओके। उनका बताया हुआ हर बात, उनका मिशन, उनका विजन, जो मिलियनर बन चुके हैं, अगर इसी का साथ भी आप कनेक्टेड हो जाओगे, केवल एसोसिएटेड हो जाओगे एंड कमिटेड हो जाओगे उनका साथ, ये जो जो बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, देन यू विल बिकम ऑल्सो मिलियनर। आर यू रेडी? एंड बी केयरफुल द फ्रेंड्स यू चूज फॉर। जिस दोस्तों को आपने चुना है उनको भी थोड़ा केयरफुल रहिए। नो डाउट आप बोलेंगे सर मेरा अपना लंगूटिया यार है सर, ठीक है, मेरा भी लंगूटिया यार, मेरा उनका नाम सुजीत है, मैं सरोज पाणिग्राही, वो सुजीत पाणिग्राही, हम लंगूटिया यार थे। जिस दिन उनको इन्फोसिस पुणे में मिल गया नौकरी, भुवनेश्वर में मैं था, वो भी था, तो वो जब गया, मैं एयरपोर्ट छोड़ने गया था, जैसे मैं उनका नौकर हूं, ओके, क्योंकि उनको इन्फोसिस में मिल गया था। हमारा गांव का रिच है, उनका पापा सबसे रिच थे उस समय जब हम छोटे थे। अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, अच्छे पढ़ाई किया, ठीक है, स्टूडेंट भी अच्छा था, नौकरी मिल गया। उस समय 35 हजार की इनकम था। और जैसे उन्होंने एयरपोर्ट मैंने छोड़ के आ गया, उसका बाद वो शादी तक भी किया, मुझे फोन भी नहीं किया, बात भी नहीं हुआ। सोच लीजिए, मेरे घर का सामने उनका घर है, शादी भी किया, फोन नहीं किया, इतना उनका ईगो बढ़ गया। और उसका बाद मुझे पता चला यार ये थोड़ा बड़ा हो गया था, ये पैसा बड़ा इनकम कर रहा है, मुझे पूछा नहीं। बट देखो आज बदल गया जमाना। अगर उन्हीं दोस्तों का साथ में रहता तो आज भी मैं फोकोग्राम वही 10, 30, 40 हजार का अंदर होता। आज उनका साल का इनकम जितना मेरा मंथली इनकम उतना, लगभग आज मेरा मंथली इनकम जितना उनका 3-4 साल का इनकम उतना।